स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपनी इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना अपनी खबर जो कि यूपी हायर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इस रचना के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर महादेव प्रसाद सेठ के विषय में बात करेंगे, जिसके विषय में उग्र जी ने बहुत ही सहृदयता से लिखा है। तो मतवाला के संपादक रहे हैं महादेव प्रसाद सेठ जी, और इनके विषय में कौन सा प्रसंग, किस तरह की बातें उग्र जी ने की हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो अपनी खबर का ये हमारा तीसरा ये हमारी तीसरी क्लास है, इसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें हम सारांश देखेंगे अपनी खबर की कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना हो सकती है, ये प्रसंग आपको जानने चाहिए। तो ऐसे ये सारे प्रसंग आपको हमारी इस बैच में मिलेंगे, जिसमें हम लगातार रचनाओं का अध्ययन करेंगे और आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी के लिए हम अप्रोच करेंगे। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। विज्ञापन का इंतजार करने से बेहतर है कि तैयारी से आप जुड़ करके धीरे धीरे रचनाओं का अध्ययन शुरू कर दें। तो देखते हैं मतवाला के संपादक महादेव प्रसाद सेठ के विषय में कौन सी बातें लिखते हैं उग्र जी। उग्र जी लिखते हैं कि महादेव प्रसाद सेठ साहूकार वंश में उत्पन्न हो, व्यापारी की गादी पर बैठने पर भी फलों से लदे रसिक रसाल जैसे थे, जिन्हें अपने फल लुटाकर द्विजगण का कलरव श्रवण करना ही रुचता था। यानी जो विद्वत जन थे, जो साहित्यिक समाज था, जो नए लिखने वाले लोग थे, उन सभी के कलरव श्रवण करना उन्हें रुचता था। लेकिन आदमी का सुख विधना को कहाँ सुहाता है। मौसम बदला, फल झड़े, द्विज दल उड़े, न स्वर, न गान, न मंडली, न कलरव, अप्रत्याशित पतझड़ आया। महादेव सेठ रूपी रसाल अकाल ही सूख गया। पुण्य प्रकाशक दिवंगत महादेव प्रसाद सेठ का चरित्र परम उदात, जिसके लिए पन्ना नहीं पोथी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बातें लिखी क्योंकि बहुत दिनों तक नजदीक रहे निराला, उग्र जी और महादेव प्रसाद सेठ। इसके अलावा भी कई सारे जो साहित्यकार महादेव प्रसाद सेठ के पास रहे मतवाला पत्रिका के कारण, उनमें ईश्वरी प्रसाद शर्मा, मुंशी नवजादिक लाल, शिवपूजन सहाय, निराला, उग्र जी, ये सब उनके आसपास इसलिए रहे कि वे ऐसे द्विजजनों का, जिनके अंदर साहित्यिक प्रवृत्ति विद्यमान है, जिनके अंदर संवेदनशीलता है, उनका सम्मान करते थे और सबको स्थान देते थे। तो जब एक समय ऐसा आता है और कि कोई साहित्यकार, कोई रचनाकार उनके आसपास नहीं रह जाता और अकाल ही वो सूख सी गई वो पूरी की धारा, तो इनके विषय में बात क्या लिखते हैं वो देखते हैं। उग्र जी लिखते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सरल व्यक्ति थे, गुणियों का सम्मान करने वाले थे महादेव प्रसाद सेठ। क्योंकि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, हम आप अस्पृश्य प्रश्नों में इतना ही जानते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन प्रसंग अगर कहीं आया है तो हमें सुन लेना चाहिए, बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं कि फिर भी मैं आज लिख रहा हूँ विवेक का ठेला लेकर। जब तक महादेव प्रसाद सेठ थे, मैं गजल के माशूकों की तरह उन्हें गालियां देता रहा। देखिए, गजल के माशूकों की तरह गालियां यानी प्यार भरी गालियां, उलाहने। तो ये नहीं लिख रहे हैं कि मैं वैसी गालियां देता रहा जो असभ्य समाज में दी जाती है। गजल के माशूकों की तरह, यानी उन्हें हमेशा कुछ न कुछ सुनाते रहते थे, ताने के रूप में या जो कुछ भी हो, एक साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में। और वह मेरा मुंह न देख, मुझ में जो कलाकार था उसी को सराहते चाहते थे। यानी कितना भी कुछ कह ले रहे थे उग्र जी। उग्र जी स्वभाव से ही थोड़े अक्खड़ किस्म के ये भी दिखाई पड़ते हैं, कबीर की तरह ही कुछ भी कह देना, या किसी के विषय में कोई बात है तो बिना लाग लपेट के कह देना, ये प्रवृत्ति इनकी रही है। तो वही कह रहे हैं कि मेरा मुंह न देखकर मुझ में जो कलाकार था, महादेव प्रसाद सेठ जी उसी को सराहते चाहते थे। लेकिन अब देखिए आगे वे लिखते हैं कि दूसरा तर्क था कि आईने में जब हम बात करें तो वो लिखते हैं कि कैसे सराहते थे, ये बात आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि महादेव प्रसाद सेठ कहीं दबते नहीं थे, वो किसी से डरते नहीं थे, बस दार्शनिक की तरह आदर अनादर के ऊपर हो रहते थे।
आदर अनादर की कोई परवाह नहीं थी उन्हें। बस एक ही दिन उन्होंने मेरे दुर्वचनों का विरोध किया। अभी हम देखेंगे कि ये वाली पंक्ति वे कब कहते हैं। कह रहे हैं कि बस एक दिन उन्होंने मेरे दुर्वचनों का विरोध किया और मुझे ऐंठ कर रख दिया। यानी प्रायः महादेव प्रसाद सेठ जी उग्र जी की गालियों पर, जो भी माशूकों की तरह वो गालियां देते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन एक बार उनके भीतर ये प्रवृत्ति हो गई कि उन्होंने ऐंठ करके रख दिया उग्र जी को। क्योंकि महादेव प्रसाद सेठ कोई दब्बू किस्म के या कोई डरे हुए व्यक्ति नहीं थे कि पत्रिका निकाल रहे हैं और रचनाकार नाराज हो जाएगा तो कौन रचना लिखेगा। वे सम्मान करते थे कलाकार का। लेकिन एक बार उन्होंने ऐंठ करके रख दिया उग्र जी को, क्योंकि उग्र जी दुर्वचन बोल रहे थे और उसका विरोध करना आवश्यक हो गया था। तब महादेव प्रसाद सेठ जी कहते हैं, महाराज, उन्होंने हुक्के की कश का लंबा धुआं मूछों से छोड़ते हुए कहा, आप गाली ऐसे को दिया करें जो आपको उत्तर दे। मैं चुप रहूं, आप गालियां देते रहें, आप कायर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा उत्तर था, एक मौन उत्तर था जो महादेव प्रसाद सेठ कहने से बच रहे थे उग्र जी को, क्योंकि वो उनके भीतर के कलाकार को, उनकी कला को, उनकी कृतियों को सम्मान देते थे। और ऐसे तमाम, केवल उग्र जी नहीं, तमाम ऐसे थे। निराला के विषय में तो उग्र जी ने लिखा कि महादेव प्रसाद सेठ निराला को अपने कोट के बटन होल में रख सजा करके रखते थे, इतना मानते थे उन्हें। तो कई सारी फेहरिस्त है, कई सारी लंबी लिस्ट है जो महादेव प्रसाद सेठ के आसपास रह करके जिन्होंने लिखना, छपना, साहित्यिक गतिविधि को बनाए रखा। तो वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि उग्र जी लिख रहे हैं कि एक बार उन्होंने मुझे ऐड करके रख दिया, और वो जो उत्तर दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है कि आप ऐसे को गाली दिया करें जो आपको उत्तर दे। मैं चुप रहूं और आप गालियां देते रहें, आप कायर हो जाएंगे। महादेव प्रसाद सेठ के इस अहिंसक बाण ने उनके प्राणों को कपा डाला, झकझोर कर रख दिया। आगे उग्र जी लिखते हैं कि हम दोनों एक ही कमरे में 5 गज के फासले पर सोया करते थे। पिछली रात तक मैं घुटता रहा, अंत में मैंने उन्हें जगाया ही। और जगाते हैं तो उग्र जी कहते हैं कि महादेव बाबू, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप बड़े आदमी हैं, उस तेजस्वी पब्लिशर ने मेरी उग्रता पर सान धरते हुए आशीर्वाद के स्वर में कहा। आप बड़े आदमी हैं, ये बड़े आदमियों के लक्षण हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि सब कुछ कह जाना, सब कुछ सुन जाना। और उग्र जी ने जब माफी मांगी तो उन्हें इस पर बड़ा आदमी कहा, कहा कि आप बड़े आदमी हैं और ये बड़े आदमियों के लक्षण हैं। उससे पहले उग्र जी एक जगह और लिखाए हैं महादेव प्रसाद सेठ के विषय में कि उन्हें प्रकाशित करने वाले दूसरे बड़े आलोचक प्रकाशक कौन थे? मतवाला के संचालक श्री महादेव प्रसाद सेठ, जिनकी मुख्य लत थी गुणियों पर आशिक होना, जिसमें जो खूबियां थी उन्हें खूब सहृदयता से परख और खूब ही प्रेम से पूजा महादेव प्रसाद सेठ ने। तो आप देख सकते हैं कि ये बात उग्र जी बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि गुणियों पर आशिक थे महादेव प्रसाद सेठ, जिसमें जितनी खूबियां थी, जो भी खूबियां थी, उन्हें सहृदयता के साथ स्वीकार करते थे, उन्हें परखते थे और प्रेम से उसकी पूजा करते थे। तो ऐसे थे मतवाला के संचालक महादेव प्रसाद सेठ, जिन्होंने कई साहित्यकारों को स्थान दिया, उन्हें प्रकाशित किया। तो अपनी खबर में पहला ही शुरुआती जो दौर है जिसमें प्रवेश में ये बातें, निराला और प्रकाश, एक दूसरे प्रकाशक के बीच में मारपीट का वर्णन, चाहे महादेव प्रसाद सेठ का वर्णन, चाहे महादेव प्रसाद सेठ और निराला का वर्णन, ये सब कुछ आपको जो प्रवेश है अपनी खबर का, वहां पर मिलेगा। तो उम्मीद है ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और महादेव प्रसाद सेठ जी का जो उत्तर था वो आपको आश्चर्यचकित कर रहा होगा कि ऐसे अवसर पर जब कोई हमें गाली दे रहा हो, हमारी बुराइयां कर रहा हो, तो हम उसे कैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उग्र, बहुत उग्र ढंग से, या बहुत संयत ढंग से। तो इसी क्रम में लगातार हम कोशिश करते रहेंगे भाग 4 में कुछ और अच्छी बातें
इस पुस्तक से आपको मिलती रहे और लगातार हम इसकी तैयारी करते रहेंगे। बैच से जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।